साथियों नमस्कार। रीजनिंग में वेन डायग्राम आपको हम पढ़ा रहे थे और कुछ डायग्राम हम बनवा दिए थे आपसे। 5 डायग्राम बनाए थे, उनको हम बना लेते हैं। सबसे पहले अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं? वेन डायग्राम कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस केवल इसी तरह सभी कुछ और कुछ करके बनाओ, बन जाएगा। और ये अगर समझ में आ गया तो भी कथन निष्कर्ष इसके बाद पढ़ाना है, वो तो चुटकी बजा के समझ में आ जाएगा, उसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन इसको ध्यान से समझ लेना है। पहला डायग्राम ये बना था, दूसरा डायग्राम ऐसे बनाया था, तीसरा डायग्राम एक के अंदर एक एक बाहर था, चौथा डायग्राम क्या था? चौथा भूल गए, पांचवा तो याद है, अलग अलग। ये पांचवा था। चौथा क्या बनाए थे? अच्छा हाँ, एक के अंदर दो, ये था, यानी ये सी था, ये डी। ये 5 डायग्राम हमने बना दिए हैं और कुछ सवाल भी हमने दिए थे आपको कि इनको कर डालिएगा। देख लेते हैं, आपने आंसर दिया भी था, सही था। सवाल पहला था माता पिता और परिवार था, शायद ऐसे कुछ था। तो देख लेते हैं पहला सवाल। हमने लिखा था माता पिता परिवार, यही तो था। तो इसमें सभी माता पिता होते, माता और पिता तो अलग अलग बनेंगे और परिवार जो है परिवार के अंदर दोनों आएंगे, यानी इसमें चौथा वाला बनेगा। हमने कहा था इसी में आंसर देना। और कुछ सवाल थे, पहले सवाल में आंसर क्या होगा? डी होगा, डी। उसके बाद अगले सवाल जरा दिखाओ क्या थे भाई, लास्ट में सवाल होंगे। दूसरा सवाल क्या था? शब्द बता दो तीनों। नेट नहीं चल रहा यहां पर, कोई बात नहीं। जो आपके आंसर थे सही थे ज्यादातर, जो लोग आप दिए हैं। कमेंट में आप देख लीजिएगा, कमेंट में जो लोग आंसर दिए हैं, साक्षी सिंह चौहान दी हैं, और हाँ मिल गया। अच्छा, पति पत्नी महिला था, सॉरी परिवार वाला नहीं था, लेकिन पिता और अगर माता पिता और परिवार आएगा तो चौथा ही बनेगा। तो एक शब्द था माता, माता से याद था हमें, पत्नी और महिला, ये था। दूसरा सवाल हम लिख लेते हैं, नेट का कोई भरोसा नहीं। गंगा हिमालय नदी। उसके बाद तीसरा था मांसाहारी और मछली खाने वाले। और क्या था? गाय। और चौथा था पति परिवार। अच्छा ये वाला सवाल था, ये हमें याद था, पत्नी। पांचवा था शराब चाय पानी, शराब चाय पानी। तो पहले में माता पत्नी और महिला, इसमें देखते क्या आएगा? सभी माताएं पत्नी होती हैं, बिल्कुल सही। जितनी माताएं पत्नी होंगी, कुछ पत्नी माता होती हैं, यानी कुछ के अंदर सभी बनेगा, पत्नी के अंदर माता होगी, और सभी पत्नी महिला होती, सभी माता महिला होती, यानी महिला के अंदर पत्नी और पत्नी के अंदर माता। इसमें पहला बनेगा। गंगा हिमालय और नदी, आप जानते हो गंगा जो है नदी है, तो नदी के अंदर गंगा बनेंगी और हिमालय बाहर होगा, यानी इसमें तीसरा ऑप्शन होगा। उसके बाद था मांसाहारी मछली खाने वाले और गाय। तो सभी मछली खाने वाले मांसाहारी होते हैं, यानी एक के अंदर एक बनेगा और गाय बाहर हो जाएगी, यानी सी। पति परिवार और पत्नी, इसमें डी बनेगा, क्योंकि पति पत्नी अलग अलग बनेंगे, परिवार के अंदर आएंगे, जैसे अभी आप माता पिता परिवार किए थे। शराब चाय और पानी, ये इनमें कोई रिलेशन नहीं होगा, यानी इसमें ई ऑप्शन बनेगा। समझ में आ गई बात? तो ये जो आपने आंसर दिया था ए सी सी डी ई, यही आंसर सही थे। और अब चलते हम कुछ और डायग्राम की ओर, जिसमें कोई और अलग डायग्राम बने
और इसमें से बन जाए तो अच्छी बात है। जैसे 3 शब्द लिखे हैं, हम लिखते हैं शब्द चोर, अपराधी, पुलिस। ध्यान देखिएगा, चोर, अपराधी, पुलिस रहने दो, अच्छा पॉकेट मार कर लो, अभी पुलिस बाद में आएगी। पॉकेट मार, तो इसकी तुलना करो, इनको बनाओ जरा, कोशिश करो कैसे बनेगा। इसमें से नहीं बनेगा पक्का, इनसे अलग बनेगा। बनाओ जल्दी से। सभी कुछ कुछ नहीं, ऐसे करके बनाओ, बन जाना चाहिए। बन गया होगा। सभी चोर अपराधी होते हैं, सही है। कुछ अपराधी चोर होते हैं, यानी इधर से मिला सभी, इधर से मिला कुछ, तो कुछ के अंदर सभी, यानी अपराधी के अंदर चोर पक्का बनेगा। ये चोर, ये अपराधी। चोरी करना अपराध है ना। अब सभी चोर पॉकेट मार होते हैं? नहीं। कुछ चोर पॉकेट मार होते हैं, कुछ तो और चीजें चुराते होंगे। कुछ चोर पॉकेट मार होते हैं और कुछ पॉकेट मार चोर होते हैं। दोनों में कुछ कुछ होगा, तो चोर और पॉकेट मार कुछ कुछ करेंगे, लेकिन पता नहीं अंदर रहेंगे कि बाहर से जाएंगे, इसके लिए इससे बात करेंगे। सब कुछ अपराधी पॉकेट मार होते हैं और सभी पॉकेट मार अपराधी होते हैं। इसका मतलब कुछ के अंदर पॉकेट मार भी जाएगा, यानी पॉकेट मार ऐसे बनेगा। तो पॉकेट मार, चोर और अपराधी का ये नया डायग्राम बनेगा। ऐसा भी डायग्राम आ सकता है, हमने आपसे बताया था। इसमें और भी बहुत सारे अभी डायग्राम बनेंगे। समझ में आ रही बात? तो एक डायग्राम और तैयार हो गया, इसको हम चाहे तो F नाम दे दें। और शब्द देखते हैं, जैसे मान लिया लिखा है भारतीय, शिक्षित, पाकिस्तानी। बनाओ इसका डायग्राम जरा। भारतीय, शिक्षित, पाकिस्तानी हम बनाएंगे अभी, पहले आप कोशिश करें। वही तीनों चाबियों में से लगाओ, कोई लगेगी। बन गया होगा, जो भी बना आपका सही है। इसमें से है तो अच्छी बात है, अलग से बना और अच्छी बात है। सभी भारतीय, हम तो वही तरीका अपनाएंगे भाई, एक एक चाबी लगाएंगे। सभी भारतीय शिक्षित होते हैं? नहीं। सभी भारतीय यानी भारत में जितने लोग रहते हैं सब शिक्षित है? नहीं। या तो कुछ भारतीय शिक्षित होते हैं ना, यानी इधर से कुछ मिला। अब इधर से आओ, सभी शिक्षित भारतीय होते हैं? नहीं। कुछ शिक्षित भारतीय होते हैं, यानी इधर से भी क्या मिला? कुछ मिला। जब इधर से भी कुछ मिले, इधर से भी कुछ मिले, तो रूल नंबर 2 मैंने लिखाया है, कुछ कुछ होता है। यानी भारतीय और शिक्षित में ऐसे बनेगा, ये हो गए भारतीय, ये हो गए शिक्षित। ठीक। अब आ जाओ भारतीय की तुलना पाकिस्तानी से। सभी भारतीय पाकिस्तानी होते हैं? नहीं होते, कोई बात नहीं। कुछ भारतीय पाकिस्तानी होते हैं? होते हैं। अच्छा, को है? अरे अगर भारतीय है तो पाकिस्तानी नहीं होगा, पाकिस्तानी है तो भारतीय नहीं होगा, क्योंकि नागरिकता एक ही जगह से होगी। संविधान में लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो अपने देश की पहले जहां था वहां की नागरिकता स्वतः नष्ट हो जाती है। तो कोई भी भारतीय पाकिस्तानी नहीं और कोई पाकिस्तानी भारतीय नहीं। तो पाकिस्तानी और भारतीय अलग बनेगा, भारतीय को पाकिस्तानी टच नहीं करेगा।
अब बात करें, हम चाहे तो पाकिस्तानी अलग बना दें, लेकिन इससे बात कर लें। अभी सभी शिक्षित पाकिस्तानी होते हैं? नहीं, कुछ शिक्षित पाकिस्तानी होते हैं। सही है, यानी इधर से कुछ मिला। अब इधर से आओ, सभी पाकिस्तानी शिक्षित होते हैं? नहीं, कुछ पाकिस्तानी शिक्षित होते हैं। तो दोनों में कुछ कुछ होगा। शिक्षित से पाकिस्तानी कुछ कुछ करेगा, लेकिन भारतीय को टच नहीं करेगा। तो हम ऐसे बना दें, ये पाकिस्तानी हो जाएगा। समझ में आई बात? इसी तरह और बहुत सारे शब्द होंगे जिनमें ऐसा डायग्राम बनेगा। तो एक और डायग्राम आपके सामने आ गया। इस तरह से नए नए डायग्राम हम चाहे तो बनाते चले जाए, और 10 15 डायग्राम हम बना सकते हैं, लेकिन पूरे डायग्राम हम नहीं बनाएंगे। अगर आप चाहो तो अगर बनाना सीख गए तो डायग्राम आप खुद बना सकते हो। समझ में आई बात? तो हम इनको मिटा देते हैं और कुछ नए और शब्द देते हैं, उनका आप डायरेक्ट डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लिया लिखा है जलचर, मेढक, थलचर, 3 शब्द हैं, इनका डायग्राम बनाओ जरा। जलचर, मेढक, थलचर। जलचर समझते हो, जो जल में रहने वाले। थलचर मतलब जो स्थल में जमीन पर रहने वाले। तो इनको जरा बनाओ, इसका डायग्राम देखो कैसे बनता है। बना लो तो मजा आ जाए। हम इतना बता दें, एकदम अलग डायग्राम बनेगा इसका। जितने अभी तक बनाए हैं उनमें से नहीं होगा। बना कुछ भाई? अच्छा ठीक, जो बना सही है। हम देखते हैं कैसे बनता है। सभी जलचर यानी सभी जल में रहने वाले मेढक होते हैं? नहीं, कुछ जलचर मेढक होते हैं। बिल्कुल सही, यानी इधर से मिला कुछ। अब इधर आओ, सभी मेढक जलचर होते हैं? नहीं होते। सभी मेढक जलचर नहीं होते। अच्छा कौन से नहीं होते? मेघिया नहीं होते। मेढक जितने भी हैं वो जलचर होते हैं, यानी सभी मेढक जलचर होते हैं। अरे तो स्थल पर रहते तो रुको ना, अभी अभी हम केवल इंडोर की बात कर रहे हैं। सभी मेढक जलचर होते कि नहीं? कोई भी मेढक अगर जल में डाल दोगे क्या मर जाएगा? नहीं। तो सभी मेढक जलचर होते हैं। तो एक तरफ से सभी मिला, एक तरफ से कुछ मिला, तो क्या बताया मैंने? कुछ के अंदर सभी, यानी जलचर के अंदर मेढक। ये जलचर, ये मेढक। ठीक। अब जलचर की तुलना थलचर से। सभी जलचर थलचर होते हैं? जितने जल में रहने वाले हैं सब स्थल पर रह सकते हैं? नहीं। कुछ जलचर थलचर होते हैं। बिल्कुल सही है, यानी इधर से कुछ मिला। अब इधर आओ, सभी थलचर जलचर होते हैं? नहीं। कुछ थलचर जलचर होते हैं? बिल्कुल। कुछ जमीन में रहने वाले जल में भी रह सकते हैं, यानी इधर से भी कुछ मिला। तो जब दोनों तरफ से कुछ कुछ मिलेगा तो जलचर और थलचर में कुछ कुछ होगा। अब वो मेढक को टच करेगा कि नहीं, ये पहले बात कर ले। देखो 2 डायग्राम तो पहले बना लेते हैं, लेकिन जब तीसरा बनाते हैं इससे इससे, तो उसको तुरंत बना नहीं देते, इससे बात करने के बाद बनाते हैं। इतना क्लियर हो गया कि इसमें कुछ कुछ होगा। लेकिन इनसे बात कर ले कि थलचर को मेढक टच करेगा कि नहीं। सभी मेढक थलचर होते हैं? बिल्कुल सही है। मेढक एक ऐसा जीव है कि वो अगर 10 साल तक पानी ना निकले तब भी जिएगा, और 10 साल तक पानी ना निकले, 10 साल तक पानी ना निकले तब भी जिएगा, और 10 साल तक पानी ना रहे जमीन पर तब भी जिएगा। तो उभयचर होता है। तो सभी मेढक थलचर भी होते हैं
और कुछ थलचर मेढक होते हैं। तो कुछ के अंदर सभी होगा, यानी थलचर के अंदर भी मेढक होगा, और जलचर थलचर में ऐसा रिलेशन होगा, ये जलचर ये थलचर। तो अब मेढक को ऐसा बनावे कि वो पूरा इसके अंदर भी रहे और पूरा इसके अंदर भी रहे, दोनों के अंदर। तो मेढक यहां बन जाएगा, ये हो गया मेढक, ऐसा डायग्राम बनेगा। अब अगर इसको जलचर के अंदर देखना है तो ये देखो जलचर में दिख रहा आप, और अगर थलचर के अंदर देखना है तो ये देखो थलचर के अंदर पूरा मेढक। तो मेढक, जलचर और थलचर का ऐसे डायग्राम बनेगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से और बहुत सारे शब्द हैं जिनमें डायग्राम अलग अलग बनेगा। हम एक आध सवाल और कराते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे जैसा होगा, और सवाल दे देंगे आपको, आप डायग्राम बनाइएगा। और जो आपको कंफ्यूज करे सवाल वो हमको कमेंट करके बताइएगा, हम उसका डायग्राम बना देंगे। हम आपके कमेंट देखते जरूर हैं, जिसमें वेरी नाइस लिखा रहता है उनको केवल लाइक कर देते हैं, जिनमें कुछ नमस्ते नमस्ते रहता नमस्ते कर लेते हैं, आपको सुनाई पड़ता होगा। और मान लिया किसी में कोई कमेंट है हमारे लायक तो उसको हम स्वीकार भी करते हैं, उसका रिप्लाई भी करते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला जो आपने सवाल दिया है ये हमसे नहीं बना, ठीक है? तो सवाल लास्ट में हम कुछ दे देंगे आपको। अब कुछ और सवाल कई बार पूछे गए, जो जैसे आया गहना और नहीं, सोना, सोना का मतलब स्लीपिंग नहीं, गोल्ड, चांदी। इसका डायग्राम जरा बनाओ, बना लोगे? कोशिश करो। कुछ लोग ऐसे बनाते, देखो ये सोना है, ये चांदी है, ये गहना है, ऐसे ऐसे नहीं बनाना है, सभी कुछ करके बनाना है, प्लीज बना दें। बना लिए होंगे कुछ लोग। देखो जो गहना होते हैं, जो सोना होता है, कुछ सोने के गहने बनते हैं और कुछ गहने चांदी के बनते हैं। ना सोना चांदी होगा ना चांदी सोना होगा, ये हो गया सोना, ये हो गया चांदी और ये हो गए गहने, ऐसे बनेगा। इसी तरह अभी जब आप खूब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ताला खोलना है तुरंत डायरेक्ट एक ही चाबी लगेगी। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह और बहुत सारे शब्द हम देंगे आपको वीडियो में, लास्ट में भी दे देंगे, उनको कर लीजिएगा और उनका हम डिस्कस भी आपका कर देंगे अगले वीडियो में, फिर अगले टाइप पे देखेंगे। तब तक हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको हो सके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।